The question is find the vector equation of a line passing through the point 1, 2, 3 and parallel to the planes which is r dot I minus j plus 2k is equal to 5 and r dot 3I plus j plus k is equal to 6. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन के पार्ट को एक बार आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। आपको क्वेश्चन में दो प्लेन प्रोवाइडेड है। तो लेट दिस इज द फर्स्ट प्लेन P1, ये आपका फर्स्ट प्लेन P1 है और ये आपका सेकंड प्लेन P2 है। दोनों की इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है r डॉट 3i प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 6 और सेकंड इक्वेशन आपके पास है r डॉट आई माइनस जे प्लस 2k इज इक्वल टू 5। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपके पास एक लाइन है जो कि 1, 2, 3 से पास कर रही है और ये दोनों प्लेन के पैरेलल भी है। तो अभी आप राइट नाउ चेक करें तो डायग्राम में भी आपको ये फील आ रहा होगा कि ये जो लाइन है, लेट अपन इसको L से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये जो L है दिस इज पैरेलल टू P2 एंड L इज ऑल्सो पैरेलल टू P1 और आपको करना ये है कि आपको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है इन द वेक्टर फॉर्मेट। तो चलिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेक्टर फॉर्मेट में लाइन का इक्वेशन होता क्या है। और अगर मैं लाइन की इक्वेशन की बात करूं तो वेक्टर फॉर्मेट में लाइन की इक्वेशन आपके पास होती है आर वेक्टर इज योर ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर के। और यहाँ पे हमें ये भी क्लियर होना चाहिए कि ए वेक्टर क्या है और बी वेक्टर क्या है। एक्चुअली ए वेक्टर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहां से ये लाइन पास कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो लाइन है 1, 2, 3 से पास कर रही है। मींस आप ए वेक्टर को लिख सकते हैं दिस इज और आई प्लस 2j प्लस 3k। इसके बाद एक ये और वेक्टर है बी वेक्टर। अगर अपन बी वेक्टर की बात करें तो ये एक ऐसा वेक्टर होता है जो इस लाइन के पैरेलल होगा। मतलब अगर मैं बी वेक्टर की बात करूं तो आपको सेम डायरेक्शन में एक वेक्टर कंसीडर करना है विच इज और बी वेक्टर। और अगर आपको लाइन की क्वेश्चन वेक्टर फॉर्मेट में निकालनी है, अगर आपको लाइन की क्वेश्चन वेक्टर फॉर्मेट में निकालनी है तो आपको पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए जो ऑलरेडी हम लोग मेंशन कर चुके हैं विच इज और आई प्लस 2j प्लस 3k। हाँ, आपको एक वेक्टर भी रिक्वायर्ड है जो लाइन के पैरेलल होगा जिसके बारे में हम अभी हमें कोई नॉलेज नहीं है। तो अपन बी वेक्टर को कंसीडर कर लेते हैं। लेट दैट इज योर बी वेक्टर इज योर दिस इज योर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। और इनकेस अगर मुझे एबीसी की वैल्यू वगैरह पता लग जाए तो अपन ये क्लेम कर पाएंगे कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अब एक और कॉन्सेप्ट, वेक्टर फॉर्मेट में जो प्लेन की इक्वेशन होती है थोड़ा सा अपन इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसका फॉर्मेट होता है आर डॉट एन इज इक्वल टू डी। आप देख सकते हैं जो दोनों प्लेन आपको गिवन है P1 और P2 वो लगभग इसी फॉर्मेट में दे रखे हैं। अब इसमें एन वेक्टर क्या है इस पे थोड़ा सा बात कर लेना चाहिए। सपोज आपके पास एक प्लेन का इक्वेशन है वेक्टर फॉर्मेट में, मान के चलिए मैं इसी को कंसीडर कर लेता हूं। तो ये जो एन वेक्टर है ये एक ऐसा वेक्टर होता है जो प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट है जो हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इट मींस ये जो फर्स्ट प्लेन है P1 इसके परपेंडिकुलर अगर आपको कोई वेक्टर चाहिए, इसके परपेंडिकुलर कोई वेक्टर चाहिए तो वो होगा 3i प्लस जे प्लस के। ठीक है, और ये जो P2 प्लेन है इसके परपेंडिकुलर अगर आपको एक वेक्टर चाहिए तो ये आपके पास होगा i माइनस जे प्लस 2 टाइम्स ऑफ के यूनिट वेक्टर के। अब एक और कॉन्सेप्ट आपने रीड किया होगा कि अगर आपको किसी भी वेक्टर को गिवन है, मान के चलिए मैं आपको एक वेक्टर दे देता हूं दैट इज एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, तो देन एल एम एन आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए गिवन वेक्टर। जैसे मान के चलिए सपोज मैंने एक वेक्टर आपको यहाँ पे लिख के दिया कि P एक मेरे पास एक वेक्टर है विच इज और 2i प्लस के 3j प्लस के 4k। ठीक है, और अगर आपको इस वेक्टर के drs रिक्वायर्ड है तो वो आपके पास होंगे 2, 3 एंड 4। सिमिलरली ये जो वेक्टर है विच इज और 3i प्लस जे प्लस के, तो इस वेक्टर के अगर आपको drs रिक्वायर्ड है तो इस वेक्टर के drs होंगे 3, 1 एंड 1। ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसके drs आपने क्लेम कर दिए। और P2 प्लेन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है अगर आपको इसके drs चाहिए तो इसके drs आपके पास होंगे 1, -1 और 2। इसके drs हमने निकाल लिए। अब एक और कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने जा रहा है कि अगर दो लाइनें या वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके drs के प्रोडक्ट का सम हमेशा जीरो होता है। मैं मान रहा हूं कि अगर आप ये
सवाल कर रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट को आप फ्रीक्वेंटली यूज करते होंगे। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। आप एक चीज नोटिस करिए कि बी वेक्टर को आपने कंसीडर किया है ए आई प्लस के बीजे प्लस सी के। मीन्स ये जो बी वेक्टर है इसके डीआर्स हैं ए कॉमा बी कॉमा सी। और ये जो बी वेक्टर है क्योंकि इस प्लेन के पैरेलल है तो प्लेन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो वेक्टर है 3i प्लस जे प्लस के, क्योंकि ये बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर के डीआर्स भी आपके पास है, इसके नॉर्मल के भी डीआर्स आपके पास है विच इज 311। तो इनके प्रोडक्ट का सम 0 होना चाहिए। मतलब आप ये कंडीशन लिखेंगे कि कंडीशन आपके पास बनेगी a इंटू थ्री विच इज और 3a, b इंटू वन दिस इज और b, उसके बाद c इंटू वन और दिस इज इक्वल टू 0। तो फाइनली एक इक्वेशन आपने यहाँ पे जनरेट कर ली। अब आप देख सकते हैं कि ये जो बी वेक्टर है जो कि इस लाइन के पैरेलल है वो इस प्लेन के भी, क्योंकि ये जो लाइन है इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है, P2 के भी परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल है। ये जो एल लाइन है ये P2 प्लेन के भी पैरेलल है। तो जो बी वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। मतलब बी वेक्टर और ये जो आई माइनस जे प्लस टू के वेक्टर हैं दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और इनकेस अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो फिर से आप कंडीशन बना सकते हैं दैट इज ए माइनस बी एंड प्लस 2c एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो कुल मिला के आपके पास ए और बी में दो इक्वेशन आ चुकी हैं और अभी हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखते हैं कि क्या प्रोपोर्शन अपने को मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं ए अपॉन, नाउ वन इंटू टू दिस इज टू, उसके बाद माइनस माइनस वन इंटू वन दिस इज योर माइनस बी, उसके बाद टू इंटू थ्री सिक्स माइनस वन, उसके बाद सी डिवाइडेड बाई माइनस वन इंटू माइनस थ्री दैट इज माइनस थ्री और माइनस वन थे। इस एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनता है a अपॉन थ्री दिस इज माइनस बी अपॉन फाइव एंड दिस इज c अपॉन माइनस फोर। या फिर अपन इसे लिख सकते हैं a अपॉन थ्री इज इक्वल टू b अपॉन माइनस फाइव एंड दिस इज c अपॉन माइनस फोर के। मीन्स आपको ये पता लग गया कि a इज टू b इज टू c का रेशियो क्या है विच इज योर 3 इज टू माइनस फाइव इंटू माइनस फोर। यानी कि आपके पास b वेक्टर के डीआर्स आ चुके हैं। तो आप लिख सकते हैं कि a इज योर 3 लैम्डा, b इज योर माइनस 5 लैम्डा और c इज योर माइनस 4 लैम्डा। और एक और कॉन्सेप्ट आपने रीड किया होगा कि अगर आपके पास किसी भी वेक्टर या लाइन के डीआर्स हैं और डीआर्स में अगर आप किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अगेन दे विल रिमेन द डीआर्स। तो आप डीआर्स को ये भी लिख सकते हैं दैट इज 3 कॉमा माइनस फाइव और माइनस फोर। और इन केस अगर आपके पास एबीसी की वैल्यू आ चुकी है मतलब बी वेक्टर को आप लिख सकते हैं, बी वेक्टर को आप लिख सकते हैं दैट इज 3i माइनस 5j माइनस 4 टाइम्स ऑफ के यूनिट वेक्टर। तो देखिए दो चीजें हमें रिक्वायर्ड थी, एक तो मुझे लाइन के पैरेलल एक वेक्टर चाहिए था वो मैंने निकाल लिया है, और मुझे लाइन के ऊपर एक पॉइंट चाहिए था और पॉइंट हमारे पास क्या है दैट इज वन टू थ्री। इसको हमने लिखा भी है, ये वो वेक्टर है जहां से ये लाइन पास कर रही है। और फॉर्मेट हमारे पास क्या होता है लाइन का वेक्टर फॉर्म में, आर इज योर ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर के। तो चलिए डाटा फीड करते हैं। ए वेक्टर आपके पास है आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, तो इसको मैं लिख देता हूं कि आर वेक्टर इज योर आई प्लस टू जे दैट इज टू जे प्लस थ्री के प्लस lambda times of 3i minus 5j minus 4k unit vector. So this is the equation of a line which satisfied the given condition